हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपको हमारे चैनल पर मैथ्स और जीके से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं इस चैनल पर, और साथ ही साथ आपको मैथ्स में बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ एस टी यादव की बुक को सॉल्यूशन कराया जाता है उसका। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल पर अपनी लेखपाल से रिलेटेड तैयारी करनी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, जिसपे आपको लेखपाल के ही अकॉर्डिंग सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज की ये जो वीडियो है ये आपकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवेश प्लस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस इसमें अटैच किए गए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर किया करिए। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना से थी और उस साथ ही साथ इसका सन क्या था। ऑप्शन में दिया है 1966, 1970, 1978 या फिर 1987। सो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में सबसे पहली बार नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। और हमारे भारत में इसके लिए हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। कौन सी ऐसी व्यवस्था है गांव में जो कि संयुक्त स्वामित्व जिस पे होता है, जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर काश्तकारी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किस पर होता है, महालवाड़ी व्यवस्था पर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और जाननी है कि महालवाड़ी व्यवस्था जो है स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होना होता है। यानी कि ये जो लाइन दी हुई है आपको युग्म पैदावार की, युग्म पैदावार का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस दिया है, विभिन्न मौसम पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि जो युग्म होता है, यानी जो एक ये वर्ड है युग्म, युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। क्या होता है फ्रेंड्स, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। युग्म पैदावार का मतलब होता है एक ही साथ दो फसल, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक ही साथ दो फसल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं आपकी ग्रामीण परिवेश वाले सेक्शन में, क्योंकि आपको सन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा याद करने होते हैं इसमें। तो हमने उनको भी कवर करने की कोशिश की है इसमें। आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस दिए हैं 1949, 1951, 1959 या फिर 1999। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था फ्रेंड्स, कृषकों को साहूकार से मुक्ति दिलाना था। यानी पहले जो है किसान साहूकारों से इतना ज़्यादा ऋण ले लेते थे, उस पर इतना ब्याज लगता था कि अब वो अपनी ज़मीनें नहीं छुड़ा पाते थे और वो उनके गुलाम बन जाते थे। सिर्फ इसी उद्देश्य की वजह से कि कृषक जो है वो साहूकारों के ऋण से मुक्ति पाले, इस वजह से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना की गई थी।
ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना, ये हमारा मेन पॉइंट है कि गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत गुजरात में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गुजरात इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ कभी अगर आपसे पूछ ले कि गोकुल ग्राम योजना किस सन में शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है कि गोकुल ग्राम योजना 1995-96 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है। और अगर आपसे सन पूछा जाए तो सन है 1995 से लेकर के 96 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। आपसे कभी कभी नहीं वर्ड पूछता है और आप ऑप्शंस गलत लगाकर चले आते हैं, तो एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चंस बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं जरीब, कंपास, थियोडोलाइट या फिर पायरोमीटर। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इस सारे ऑप्शंस में जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर से भूमापन में यूज़ इसका नहीं किया जाता है, वरना जरीब, कंपास या थियोडोलाइट इन तीनों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको जरीब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ फ्रेंड्स? जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जरीब की लंबाई फीट में बताइए, तो आप बताएंगे जरीब की लंबाई फीट में 66 फीट की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे कड़ियाँ पूछेगा तो आप कहेंगे 100 कड़ियाँ, और अगर आपसे फीट में पूछेगा कि जरीब की लंबाई बताइए तो आप कहेंगे 66 फीट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। इसे कभी कभी फ्रेंड्स पूछ लेता है PMGSY, ऐसा भी कभी कभी आपसे आता है, तो आपको भूलना नहीं है कि इसका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। एंड साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण सड़कों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। ये भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एग्जैक्ट डेट बताइए, तो आप कहेंगे 25 दिसंबर। कितना दिसंबर फ्रेंड्स? 25 दिसंबर 2000। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई थी। यानी आपसे पूछ रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस दिए हैं 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1998 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हमारे यहाँ 1 अप्रैल 1999, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1999। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमत पर या फिर मंडी कीमत पर। तो आपको याद रखना है वसूली कीमत सामान्यतः बाजार कीमत से कम पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत सरकार द्वारा कोविड-19 जो पैंडमिक इस टाइम चला था कोविड-19 का, उसके वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हेतु कौन सा ऐप यानी कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शंस है कोविन, कोवैक्स, को भारत या फिर को विजय। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि हम कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करते हैं। तो आपको याद रखना है कोविन पोर्टल पर इसकी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। और जब ऐप पूछता है तो आप कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा से या फिर पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो लाइट हाउस देखते ही किस पर टिक कर देते हैं, घर तक बिजली पहुँचाने से। उन्हें लगता है कि ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर
उत्तर प्रदान करने से। तो आई होप कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको गलत करके नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और अगर आपसे और भी ज़्यादा इसका एड्रेस पूछे तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है रायसेन जिला। कौन सा फ्रेंड्स? रायसेन जिला। और रायसेन जिले में सांची नामक स्थान है, वहीं पर क्या किया गया है? बुद्धिस्ट थीम पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि ये जो सारे क्वेश्चंस अब हो रहे हैं ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो 2021 को शिक्षा के वर्ष में किसने घोषित किया है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना। तो आपको याद रखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? लखनऊ में। लखनऊ में ही स्पेशल पिंक बूथ वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। इजराइल, मालदीव, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो अमेरिका कंट्री ने क्या किया है कि पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, यानी अमेरिका फिर से अब पेरिस जलवायु समझौते में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गणतंत्र दिवस 2021 यानी रिपब्लिक डे 2021 का जो हुआ था उसकी परेड में किस देश के सैनिक दस्ते ने शामिल किए गए थे? यानी किस देश के सैनिक दस्ते को हमारे परेड में शामिल किया गया था? फ्रांस के देश के, मॉरिशस, बांग्लादेश या मालदीव। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि गणतंत्र दिवस 2021 पे यानी 26 जनवरी पर हमारे यहाँ बांग्लादेश के सैनिक दस्ते आए थे। कौन से फ्रेंड्स? बांग्लादेश के सैनिक दस्ते हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों ने नाइट सफारी की शुरुआत की है? मतलब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है कि एमपी ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने क्या किया है? नाइट सफारी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आपके लिए हमने कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस पर अपना ढेर सारा सपोर्ट दिखाया करिए। तो हमसे पूछ रहा है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कनाडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाल ही में EY द्वारा अक्षय ऊर्जा सूचकांक, ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर 5वां। तो आपको याद रखना है कि अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा फ्रेंड्स? तीसरा स्थान, 3rd रैंक प्राप्त हुआ है किसको? इंडिया को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश में चर्चा में रहा है? फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया या फिर चीन। तो आपको याद रखना है कि फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है वो कहाँ पर चर्चा में रहा है? ताइवान का। ताइवान में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में K2 पर चढ़ाई किया है। उमर शरीफ, सहरोज कासिफ, नाशो मुखर्जी या फिर खुर्शीद कुरैशी। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए, सहरोज कासिफ बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यानी कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन कौन से शहर ने किया है, चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर या फिर गांधीनगर। तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बन चुका है। कौन सा फ्रेंड्स, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 23 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 4, 9, 5 या फिर 7। तो आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने फ्रेंड्स, 7 पदक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब कौन जीता है। मीरा कासरी, वैदेही डोंगरे, पल्लवी माथुर या फिर उदंता चोपड़ा। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है, वैदेही डोंगरे ने। किसने फ्रेंड्स, वैदेही डोंगरे ने। और अब आपके सामने आ जाती है इस वीडियो की सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई थी। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो जो आपका मध्य प्रदेश है उसमें लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई थी। किसमें फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये थे फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके जीके और ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड थे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास आसानी से ईजिली प्रोवाइड हो सकें। एंड साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकें। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अपना ढेर सारा सपोर्ट करें एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।